माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। सर सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी लूँगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोलने सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे कि कैसे अनुराग ठाकुर ने संसद में श्री राहुल गांधी जी का जात पूछ लिया, जिसके पूछते ही बहुत ज्यादा बवाल हुआ। अखिलेश यादव ने बहुत ही आक्रामक रूप से इसका विरोध किया। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? मतलब कि उत्तेजित नहीं होते, उनका यही एक संयम है जिनसे वो अपने मतलब छवि को आगे बढ़ा रहे हैं और एक अच्छे नेता होने का ये सबसे बड़ा सबूत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको आप जितना भी गाली दे लो, जितना भी कुछ कर लो, लेकिन हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। और हमको जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, वैसे हमको सिर्फ जाति जनगणना दिख रहा। आप लोग जितना जाति जनगणना का विरोध करोगे उतना ही हम इस पर फोर्स करेंगे, इसको करा के रहेंगे। तो ये एक अनुराग ठाकुर का जो चलन है, जो उसका आप देख लीजिए जर्नी है, जो उसका इतिहास है, समझ लीजिए कि गलत बोलना ही उसकी ज़िंदगी में सबसे बेहतर ज़िंदगी है। और इसी से थोड़ा और उनका एक और है कि वो उनके पूर्वज भी जो है ना वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके बाबूजी जो है अनुराग ठाकुर के, वो कहानी कौन जगह के मुख्यमंत्री थे, हमको उतना याद नहीं है। आप लोग को शायद याद है तो बताइए कहाँ के मुख्यमंत्री थे अनुराग ठाकुर बाबू। तो उन्होंने एक दिल्ली में भी भाषण दिया था कि देश के गद्दारों पे गोली मारो। मैं तो ये बात भी बोल नहीं सकता। तो यही सब बात बोल के संसद में बहुत ही हंगामा खड़ा हुआ। और इस जो अनुराग ठाकुर का जो भाषण है, इसको देखिए किस तरीके से बच्चे को सिर्फ रोना आता है, रो कर वो हर काम करवा लेता है। जैसे बच्चा अगर पेशाब कर रहा है तो रोवेगा, भूख लगेगा तो रोवेगा, मतलब उसको पास एक हथियार है रोना, रो रो के हर काम करवाता है। उसी तरीके से बीजेपी का जो पार्टी है उसका एक हथियार है नफरत, नफरत, नफरत। बस सिर्फ नफरत करेगा और वो अपना काम सोचता है करवाते रहता है। लेकिन जब बच्चा के माँ जब गोसियाल रहता है रोता है तो गरजादा भी उसको है, गरजाता मतलब कभी कभी उसको पढ़ता भी है। तो उसी तरीके से बीजेपी के जब एक ही हथियार लेके चल रहा है कि खाली नफरत फैलाना है, ये करना है, नफरत करना है, नफरत करवाना है और आपस में तोड़ते रहना। खाली हिंदू के मेन मतलब तो है कि हिंदू हमारे बपौती है। अरे हिंदू जैसे कोई भी, अब मैं इस्लाम धर्म का हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है, तो इस्लाम धर्म अगर कोई अपना लिया तो हम उसको सिर्फ अपना ही समझेंगे, ये नहीं कहेंगे कि तो अपनाया है। इस्लाम धर्म में सबका स्वागत। अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी का पहले तो कहा ये हिंदू है, ये नहीं है, अब उनका जात पूछ रहे हैं, तो कोई भी इससे ये साबित होता है कि अगर हिंदू धर्म मतलब कोई अपना रहा है तो उसको उन लोग बीजेपी वाला कभी नहीं है
मतलब अपना सकता है। बीजेपी वाला सिर्फ उसको अपना सकता है जो उसको वोट करे और जो उसको बात को मानेगा, कहेगा कि नफरत करो, मंदिर मस्जिद करो, हिंदू मुस्लिम करो, उसको वो सहयोग करेगा। कभी भी बीजेपी पार्टी हिंदू का या सनातन धर्म का सहयोगी नहीं है। ये सिर्फ देश को बांटना चाहता है और अपना चुत्तर जो है, जिसको जिसको तशरीफ कहते हैं, वो सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर रखना चाहता है और यही उसका शुरू से चलन है। जब ये 1980 में पार्टी बना तो सिर्फ 2 सीट जीता था और यही नफरत करते करते उसको एक तो कैसे हमको यूट्यूब पर समझ में आया कि राजनीतिक वाला बनाते हैं तो वीडियो चलता है, तो उसी तरीके से इस नफरत वाला काम किया ना, तो इसको मतलब फॉलोवर बढ़ने लग गया। तो इसका दिमाग गया कि अरे नफरत फैलाओगे तो हमारा सत्ता हासिल हो सकता है। तो उसी तरीके से धीरे धीरे नफरत वाला प्रोपेगेंडा चलाया, हिंदू मुस्लिम में आपस में मतलब फर्की पैदा किया और ये पार्टी को मतलब लोग जो संघी लोग हैं, जो नफरती लोग हैं, इसको चाहने लगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, नफरत से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, नफरत से किसी देश का आज तक भला नहीं हुआ, नहीं हो। तो हमारा ये कहना है कि संसद में जो अनुराग ठाकुर ने जो भाषण दिया, सबसे गंदा भाषण था अभी तक के, और उसका ये समझ लीजिए कि आदत है, कह लीजिए कि वो पैदाइशी वो ऐसा में है, खाली उसको नफरत वाला बात बोलना है। और दूसरा राहुल गांधी जी ने कहा हमको जितना भी गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भी गरीबों की सहायता करना चाहता है, जो भी मतलब किसी को हेल्प करना चाहता है, तो अक्सर दुनिया वाले उसको गाली देते हैं। तो तुम भी दो, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारी वीडियो को आप लोग देखते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा जैसे कि खुशी मिलती है, और इस वीडियो को भी आप बहुत बढ़िया से देखिए। और कहने का मतलब ये है कि हमको कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि वो जो बटम्मा है ना वो मिल जाएगा, फिर हम जैसे कि आप लोगों को कुछ नहीं बोलें। बटन हमको बहुत ज़रूरी है, बटन नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिन से वीडियो 1 साल से ऊपर हो गया मेरा चैनल, और हम थोड़ा बेरोजगार भी हो गए। कंपनी वाला हमको मना कर दिया कि नहीं आना। तो हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर पूरा काम आप लोग देखिएगा तो ना, यूट्यूब पर पूरा काम करेंगे, और इसी से अगर अर्निंग होने लगा तो कंपनी जाए भाड़ में, क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर इस टॉपिक पर हम वापस आते हैं। मैं अपना मजबूरी आप लोग को सुनाए हैं कि हम जहाँ काम करते थे वहाँ के कंपनी वाला ने हमको निकाल दिया इसलिए नहीं कि हम वहाँ काम सही से नहीं कर रहे, काम कर रहे थे और छुट्टी लेकर हम आए, तो छुट्टी का दिन मतलब कि पूरा हो गया और मतलब कुछ काम पड़ गया घर में। अब होवे करता है, अब जैसे इंसान का कंपनी खाली कहना है कि तुम लोग खाली रोबोट की तरह हमारे ऊपर काम करो, बस इंसान को उन लोग रोबोट जानता है, ना तुम्हारा घर है, ना परिवार है, ना कुछ है। बस खाली हम जब तुमको कहें कि तुमको 10 दिन घर रहना है और फिर चल आना, मतलब पहुँच जाओ। और बहुत सारे ऐसे चटुकार लोग भी जानवे करते हैं कि रहता है जिसको कहते हैं चमचा, तो वो लोग ऐसा आदत लगा दी। तो वो यही जान के हमको पहले व्हाट्सअप किया कि तुम मत आना, ये करना वो करना, उससे कोई मैटर नहीं था, क्योंकि रिस्क कौन देता है, ऊपर वाला देता है। वो कंपनी भाड़ में जाए। खाली आप लोग वीडियो को हमारा लाइक शेयर करते रहिए। खाली 1 लाख कर दीजिए सब्सक्राइबर, धीरे से इसलिए बोल रहे हैं कि बगल में बहुत सारा सुन रहा है। 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए, और 1 लाख जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर हो जाएगा, मैं आप लोग के सामने वो बटन दिखाऊंगा, आप लोग भी खुश होंगे और हमें भी खुशी मांगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति के माहौल में हर समय बदलाव आते रहता है, कोई एक का बकौती यहाँ पर नहीं है। कभी मोदी जी के राज चलता था, कभी किसका राज चलता था, कभी किसका राज चलता था, तो बदलते रहना चाहिए। और संसद में जो अगर जो भारी पड़ा है, और सबसे आक्रामक रूप तो हमें अखिलेश यादव को देखते हैं। बहुत ही अच्छा बात बोला कि जाति तुम कैसे पूछ सकते, किसी इंसान नहीं, एक कहावत है कि जाति न पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कोई भी इंसान का जाति नहीं पूछना चाहिए, उससे अगर कुछ इल्म का बात सीख लीजिएगा तो आप उसको अपने जीवन में ढाल सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी कोई नहीं देखता, लेकिन हमारा लंबा वीडियो हो या छोटा वीडियो हो, आप लोग पूरा वॉच कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।